सो चिल्ड्रंस, हमारा चैप्टर कंटिन्यूड था लिटिल रेड राइडिंग हुड। हमने कहाँ छोड़ा था उसको कि वो वुल्फ झाड़ियों से शॉर्टकट लेता हुआ उसकी दादी के घर पहुंच जाता है। The wolf let himself in. Before Granny could say another word, the wolf locked her up in a cupboard. तो वुल्फ अंदर जाता है और सबसे पहले ग्रेनी कुछ बोले, बिफोर ग्रेनी बिफोर ग्रेनी कुड से अनदर वर्ड, वो कुछ कहे उससे पहले वुल्फ लॉक्ड हर अप इन अ कबर्ड, तो वुल्फ उसको कबर्ड के अंदर बंद कर देता है। द वुल्फ देन सर्च मीन्स ढूंढना, थ्रू ग्रेनीज वार्ड्रोब। ग्रेनीज वार्ड्रोब मीन्स उसकी दादी की जो अलमारी है, वार्ड्रोब मीन्स अलमारी। फाउंड अ नाइट गाउन, क्या ढूंढा उसने? नाइट गाउन, जो कि रात को पहनते हैं, दैट ही कुड वियर। उसकी जो दादी रात को गाउन पहनती थी वो किसने पहन ली? वुल्फ ने पहन ली। ही ऑल्सो टुक आउट एंड वोर अ फ्रीली नाइट कैप, और उसने नाइट गाउन के साथ में और क्या निकाला? टुक आउट मतलब निकालना। फ्रीली नाइट कैप, फ्रील वाली नाइट कैप आती है, वो पहन ली। अ फ्यू मिनट लेटर लिटिल रेड राइडिंग हुड नॉक्ड ऑन द डोर, और कुछ ही देर में कौन आ जाता है? लिटिल रेड राइडिंग हुड, और दरवाजा बजाती है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। द वुल्फ जम्प इनटू बेड एंड pulled the covers over his nose, और वो दरवाजा बजाती है तो इतने में वुल्फ क्या करता है कि बेड के ऊपर जंप करता है और अपने आप को पूरा ढक लेता है। कहाँ तक? नोज तक, उसकी नोज तक पूरा अपने आप को ढक लेता है। हु इज इट? ही कॉल्ड आउट, अंदर से फिर वो आवाज देता है, कौन है? तो लिटिल रेड राइडिंग हुड बोलती है, इट्स मी। Oh, how lovely! Do come in, my dear, croaked the wolf. और वुल्फ बोलता है, वाओ, आ गई तुम। When little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. जैसे ही लिटिल रेड राइडिंग हुड अंदर एंटर्ड हुई कॉटेज के अंदर, कॉटेज मतलब जो दादी का रूम था उसके अंदर गई, एंटर हुई, तो देखते ही वो डर गई। स्केयर्सली, स्केयर मतलब डरना। स्केयर्सली रिकॉग्नाइज हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर को देखते ही रह गई वो। अरे मेरी दादी ऐसे कैसे दिख रही है? ग्रैनी, योर वॉइस साउंड सो ओल्ड। मुझे, ग्रैनी कौन है? दादी। दादी तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। इज समथिंग द मैटर? शी आस्क्ड। वो उसकी दादी से पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में? ओह, आई जस्ट हैव अ टच ऑफ कोल्ड टुडे। आज मुझे थोड़ी सर्दी सी हो गई है, सैड द वुल्फ। वुल्फ ऐसा बोलता है। बट ग्रेनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव। पर चलो तुमको सर्दी हो गई, पर तुम्हारे कान? सैड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी एज्ड क्लोजर टू द बेड। धीरे धीरे वो उसके बेड के पास जाती है और बोलती है, चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज़ सर्दी हो गई इसलिए ख़राब लग रही है, पर तुम्हारे कान इतने बड़े बड़े। द बेटर टू हियर यू विथ माई डियर, रिप्लाइड द वुल्फ। वुल्फ क्या बोलता है कि ताकि तुम जो बोलो वो मैं अच्छे से सुन सकूं। But Granny, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice shaking slightly. पर दादी, कान बड़े हो गए सुनने के लिए, आपकी आवाज खराब हो गई, पर आपके दांत? ऐसे डरती हुई शेक, आवाज उसकी शेक कर रही थी थोड़ी थोड़ी, कि डर रही थी, वो कांप रही थी, कांपते कांपते बोल रही थी। द बेटर टू ईट यू विथ माई डियर, roared the wolf and he leapt out of the bed। और उसने क्या बोला कि ताकि मैं तुमको खा सकूं, ऐसे करके, और फिर वो leapt, he leapt means jump, वो बेड से कूद जाता है। Almost too late, Little Red Riding Hood realized that it was not her grandmother। बहुत देर हो चुकी थी और लिटिल रेड राइडिंग हुड को
रियलाइज हुआ कि ये मेरी ग्रैंड मदर नहीं है, कौन है बट अ हंग्री वुल्फ, ये तो भूखा भेड़िया है. She ran across the room and through the door, shouting, "Help! Wolf! Wolf!" loudly as she could. जितना तेज चिल्ला सकती थी वो उसने मदद मांगी चिल्ला के. उसकी आवाज़ किसने सुनी होगी? बाहर एक विलेजर था. A villager who was picked twigs nearby her, heard her cry and ran towards the cottage as fast as he could. और पास ही के कहीं खेत में एक आदमी क्या कर रहा था? वॉज अ पिकिंग ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स स्टेम्स ऑफ ट्रीज. पेड़ की जो लकड़ियां होती है वो इकट्ठी कर रहा था और उसने आवाज सुनी रोने की उसकी और तुरंत दौड़ता हुआ कॉटेज की तरफ आया. He grabbed the wolf and carried him deep into the forest where he could not bother people any longer. और उसने ग्रैब्ड मीन्स पकड़ना, उसने वुल्फ को पकड़ा और एक घने जंगल में जाकर उसको छोड़ के आया ताकि वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे. बॉदर मीन्स डिस्टर्ब. लिटिल रेड राइडिंग हुड लेट पुअर ग्रैनी आउट ऑफ द कबर्ड. फिर उसको ले गए. उसके बाद ग्रैनी को उसने कबर्ड से बाहर निकाला. ओ ग्रैनी, आई वॉज सो स्कैर्ड, सॉब लिटिल रेड राइडिंग हुड. ग्रैनी उसकी दादी से सॉरी लिटिल रेड राइडिंग हुड उसकी दादी से बोलती है कि दादी मैं तो बहुत डर गई थी. स्केयर्ड मीन्स डरना. सोब्ड मतलब सिसक सिसक के रोना, रोते रोते बोल रही थी. आई विल नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स और ड्वेडल इन द फॉरेस्ट अगेन. अब मैं कभी भी अजनबियों से बात नहीं करूँगी और इधर इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. मैंने पहले भी बताया था स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, ड्वेडल्स मीन्स इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना. Then there, dear child, you have learned an important lesson. Thank goodness you shouted loud enough and the kind villager heard you. तो भगवान का शुक्रिया है ना. गुडनेस मीन्स भलाई. तो क्या बोला उसकी दादी ने कि थैंक गॉड तुमने ये लेसन सीखा, ये सबक सीखा और तुम जोर से चिल्लाई. शाउटेड मतलब जोर जोर से चिल्लाना. शाउटेड मतलब चिल्लाना. लाउड मतलब तेज. और उस विलेजर का मेहरबानी मानो कि उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली. सो चिल्ड्रंस, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको भी कभी अनजान व्यक्ति अजनबियों से बात नहीं करनी है और वो कुछ चीज़ दे तो हमें नहीं खानी है. ओके, गुड डे, थैंक यू.